Hello class, today we will see some example based on the simple interest. Here one example is given to us. At what simple interest rate will rupees 1200 earn 1200 earn rupees 672 in 7 years? So to solve these examples, first we will write whatever given to us. Here P is given to us, I interest rate is given to us, N is given to us. That formula for simple interest is equals to SI is equals to P into N into R divided by 100. What is the value of SI? SI is equals to 672, P is equal to 1200, N number of years is 7, R is not given to us, divided by 100. If we solve this, we will get the R. So what we do, we will write down this in conclusion statement. The simple interest rate is 8% per annum. ओके, आपको लास्ट में जो कंक्लूजन स्टेटमेंट रहता है, यू हैव टू राइट दिस कंक्लूजन स्टेटमेंट. भी जो एग्जांपल्स दिए गए हैं हम उनको खाली रिवाइज करते हैं. व्हाट सम ऑफ द मनी विल अमाउंट रुपीज़ 8432 in 6 years at 4% per annum simple rate. उन्होंने कहा है सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू. यहाँ पे उन्होंने अमाउंट दी गई है. व्हाट इज द अमाउंट? 8432. Here n is equals to given to us, n is equals to 6 year, r is given to us, r is equals to 4. Sum of money is nothing but what we want to calculate, p. What is the value of p? Okay, so a का फॉर्मूला आपको पता है. a के फॉर्मूला में क्या करना है, सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. a is equals to this n and r. Substitute all this value, I will get the value of p. p is equals to 6800. Okay, लास्ट में लिखो रुपीज़ 6800 is the required sum of money. Okay, this is the way to calculate the. देखो आपको एग्जांपल में कैसे एक फार्मूला है, आपको अमाउंट का फार्मूला पता है, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पता है. कौन सी भी एक टर्म मिसिंग रहेगी तो आपको एग्जांपल्स सॉल्व करने आने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट, इन हाउ मेनी ईयर विल रुपीज़ 6,500 amount to 7,865 at 7% per annum interest rate. उन्होंने अभी क्या पूछा, इन हाउ मैनी ईयर्स मीन्स आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन. व्हाट दे गिव्स अस 6500 की कितनी वैल्यू होगी आपकी, मतलब ये आपकी वैल्यू ऑफ ए है, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर. पुट ऑल दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला ऑफ ए. अमाउंट अगर दी है, अमाउंट मेंशन है, देन यू हैव टू यूज द अमाउंट फॉर्मूला. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. अमाउंट की वैल्यू आपने अगर सब्स्टिट्यूट की अमाउंट के फॉर्मूला में, पी की वैल्यू, ए की वैल्यू, आर की वैल्यू, हमें क्या मिल गया, एन इज इक्वल्स टू मिल जाएगा. Okay, so time required is 3 years. How many year will sum of money be doubled? अभी देखो यहाँ पे इस टाइप के एग्जाम्पल एक्चुअली बहुत बार पूछे जाते हैं. सम ऑफ मनी डबल हो गया, मतलब क्या डबल हो जाएगा आपका. अगर आज सम ऑफ मनी पी है, आज अगर आपका सम ऑफ मनी पी है तो अमाउंट कितना होना चाहिए आपका, 2p होना चाहिए, राइट. एट यहाँ पे रेट भी दिया है 10%. सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू पी
इंटू 1 + n इंटू r अपॉन 100. 2p इज इक्वल्स टू p इंटू 1 + n इंटू 10. r 10/100 दिया है. सब्स्टिट्यूट करो, हमें n की वैल्यू मिल जाएगी. सॉरी, ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है. a इज इक्वल टू 2p रखा, p कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 रह गया. यहाँ पे 10/100 ये कैंसिल हो जाएगा. 0.1 n अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो n इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0.1. आपका n की वैल्यू क्या आ जाएगी. n इज इक्वल टू 10 ईयर. सो सम ऑफ मनी इज डबल्ड in 4 years. In how much time will rupees 5,000 at 3% per annum produce the same income at 10,000 in 2 years at 3% per annum simple rate interest. लेट एक्स इज द ईयर्स. यहाँ पे देखो, अभी उन्होंने क्या क्या दिया है. पहले देखो, टाइम पूछा है, मतलब हमें एन निकालना है. व्हाट दे गिव्स अस, पी दिया गया है, पी इज इक्वल्स टू 5,000. आर इज गिवन टू अस, आर इज इक्वल्स टू 3%. प्रोड्यूस द सेम इनकम एज अ 10,000. 5,000 के कितने होने चाहिए मेरे, 10,000 इन 2 ईयर at 3% per annum सिंपल इंटरेस्ट. फर्स्ट तो हम जो दिया है वो लिख लो. पहले मेरा क्या होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट की p इंटू एन इंटू आर अपॉन ये. आपको क्या नहीं पता है, n इज़ नॉट गिवन टू अस. कितने टाइम में फर्स्ट होगा वो नहीं पता, मैंने उसे एज इट इज़ x करके लिखा है. सेकंड केस में क्या हो जाता है, 10,000 प्रोड्यूस, इस सेम अमाउंट का क्या होना चाहिए, 10,000. n इज इक्वल्स टू 2 एंड r इज इक्वल्स टू 3. इसका कितना हो जाता है, 10,000 हो जाता है. दोनों भी सेम है. यहाँ पे देखो क्या आंसर आता है, 600. तो दोनों को इक्वेट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. बट x नथिंग बट क्या है, x इज द व्हाट, नंबर ऑफ ईयर. नेक्स्ट हम देखते हैं, ए पर्सन लेंट ₹8,000 for 4 years and 6,000 for 3 years at the same rate of simple interest. If he received totally 3,000 as interest, find the rate of simple interest. Okay, अभी इन्होंने हमें रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पूछा है. फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, एक पर्सन ने 8,000 रुपीज़ का लोन लिया है. ओके, कितने साल के लिए, 4 ईयर्स के लिए. एंड 6,000 का लोन लिया है 3 ईयर्स के लिए एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट रेट नहीं दिया गया है. और उसको कितने मिल गए, इफ़ यू रिसीव if you receive 3,000 as a interest rate, find the rate of simple interest. हमें रेट निकालना है. फर्स्ट जो 4 ईयर्स के लिए दिया है ना 8,000 का, वो निकाल लो. आर मिसिंग है, रेट मिसिंग है, वो हम एज इट इज़ रखेंगे. सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है वो भी देखो, दोनों को मिला के कितने हो गए मेरे, फर्स्ट इंटरेस्ट रेट 320 था, सेकंड 180 था, दोनों को मिला के कितने हो गए मेरे 500. ओके, सो दिस गिवन टू बी, आपको कितना मिला है 3,000.
सो r इज इक्वल्स टू 6। एग्जाम्पल्स हम क्या करते हैं, एक्चुअल में सॉल्व करते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे लेट r बी द common rate of simple interest % पर एनम। अभी फर्स्ट जो लोन लिया था उसने लेंट किया है, फर्स्ट लोन के लिए हम देखेंगे कि p कितना था 8000 था, देन n कितना था 4 इयर्स था। ओके, सो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा PNR अपॉन 100 which is equals to 8000 into 4 into R upon 100 which is ये सर 320। R नहीं पता है, एज इट इज़ ये I हम रख लेते हैं। उसने फिर से क्या क्या सेकंड भी लोन लिया है। सेकंड लोन कितना था, I is equals to P into N into R divided by 100 which is equals to, अभी सेकंड में उसकी P की वैल्यू थी 6000 और N is equals to था 3 इयर्स, तो 6000 इंटू n हमें दिया है 3, r तो हमें पता नहीं। उन्होंने कहा है कि दोनों भी उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही था, तो सेकंड जो i है i इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 r। तो अभी और एक इंफॉर्मेशन है दैट टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 320R प्लस 180R इज इक्वल्स टू 500R हो गया। ये इंटरेस्ट हमें आय तो मिल गया। अभी उन्होंने कहा है कि दिस गिव्स 3 रुपीज़ 3000। तो आपका जो इंटरेस्ट उसे मिला है या फिर उसको भरना है वो कितना था, उसको R इज इक्वल्स टू, ये दोनों साइड से 3000 डिवाइडेड बाय 5000 मतलब 6। कितने रेट पे उसने दिया था वो, द कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। ये जो कॉमन रेट कितना है 6%। ओके, दिस इज़ द वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल। दो को उन्होंने क्या किया था, कंपेयर करके हमें सॉल्व करना था। ओके, तो ऐसे एग्जाम्पल्स को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आगे भी देखो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ए पर्सन बोरो 30,000 फ्रॉम 2 acquaintances. For one loan he paid 5% per annum and for other 7% per annum. After 1 year he paid rupees 1600 as a interest. How much money did he borrow at each rate? तो यहाँ पे देखो हमें क्या क्या दिया गया है। A person borrow how many here amount he borrow, that 30,000 from 2 acquaintances. For one loan
ही पेड 5% पर एनम। उसने क्या क्या है, दो अलग अलग इसमें से लिया था। सपोज मैं अज्यूम करती हूँ कि एक इसमें से उसने कितना लिया है, एक्स। सपोज he borrow rupees x at 5%। ओके, अगर उसने क्या किया, एक जगह से उसने 5% से, उन्होंने देखो क्या दिया है, दो जगह से अलग अलग। तो एक जगह से 5%, अदर से 7%। तो अदर कितना रहेगा, 30,000। टोटल अमाउंट कितना है, 30,000। सो 5% से एक लिया है एंड ही बोरो 30,000 माइनस एक्स एट 7% रेट से। अभी उन्होंने क्या पूछा है, आफ्टर 1 ईयर ही पेड 1600 एज अ इंटरेस्ट। उसने क्या किया, 1600 एज अ इंटरेस्ट उसने पे किया। तो फॉर एक्स पी इज इक्वल्स टू एक्स एंड एन इज इक्वल्स टू 1 ईयर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता है 5% है। ओके, so simple interest I is equals to P into N into R divided by 100 is equals to X into 1 into 5 divided by 100. Okay, so I is equals to 5x divided by 100. Okay, for first amount, right? और सेकंड के लिए देखो कितना है, सेकंड के लिए क्या है आपका, फॉर 30,000 माइनस एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी इज इक्वल्स टू 30,000 माइनस एक्स, n is equals to 1 and r is equals to 7%. So what is the I is equals to 30,000 माइनस एक्स। यहाँ पे मैं आई का फॉर्मूला पहले लिखती हूँ, P इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। सो P इज इक्वल्स टू दिस, n इज 1, r इज 7 अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू, आप इसे एज इट इज़ भी रख सकते हैं, 7 इंटू या फिर मल्टीप्लाई करो 30,000 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100 7x होल टर्म डिवाइडेड बाय 100। ये आपका आय है। उन्होंने क्या क्या है, आफ्टर 1 ईयर ही पेड 1600 एज अ इंटरेस्ट। ही पेड 1600 एज इंटरेस्ट। सो दोनों को मिला के 1600 इज इक्वल्स टू 5x अपॉन 100 प्लस 21,000 माइनस 7x। अभी हम दोनों का 100 जो है अलग कर लेते हैं, 100 विच इज इक्वल्स टू दिस 20 विल गेट कैंसल आउट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7x, सो 2100 माइनस 7 माइनस कितना रिमेन रहेगा, 2x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1600। आप अगर एलसीएम लेंगे 1600 इज इक्वल्स टू
2100 माइनस यहाँ पे 20 माइनस 2x अपॉन 100, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 160000 इज इक्वल्स टू 21000 माइनस 2x। यहाँ पे ये 2100 या फिर 2x यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 210000 माइनस 1600 इज इक्वल्स टू 5। So x is equals to 00 divided by 2. So x is equals to 25,000. Okay, and what is second value? That 30 minus x is equals to 30 मीन्स क्या रिमेन रहेगा 5000। लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, उसने ही बोरो, लास्ट में कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखो, दिस इज़ द वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल। उसने क्या किया था, दो जगह से अलग अलग रेट पे उसने किया था, उसकी टोटल अमाउंट हमें पता थी, दैट टोटल अमाउंट इज़ 30,000, राइट। तो हमें उन्होंने कहा था कि व्हाट इज़ दिस अमाउंट, उसने एक 5% से कितनी अमाउंट ली थी और दूसरे 7% से कितनी अमाउंट ली थी, वो हमें कैलकुलेट करना था। उन्होंने जो दिया था, वी यूज्ड ऑल दिस थिंग्स एंड सॉल्व द एग्जाम्पल। ओके, so this is the way to calculate the value. Okay, and in last write down the conclusion statement. That conclusion statement is here. He borrow at 5% was 25,000 and the money borrow at 7% is 5,000. Okay, so this is the way to solve the examples. Okay, thank you.